को। तो चलिए, रेलवे का न्यू नोटिफिकेशन आ चुका है और ये जो है ECR एक्ट अप्रेंटिस के तहत है, 2023-24 वाला वैकेंसी है। और इसमें जो है न्यू सूचना जारी किया गया है और फॉर्म का डेट भी जारी किया है। तो चलिए समझते हैं कि इसका जो है फॉर्म अप्लाई करने का नियम क्या है और इसका सिलेबस क्या होने वाला है, आयु मेरा कितना चाहिए। तो चलिए सारी डिटेल इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें जो है पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा ये वैकेंसी जारी किया गया है। इसका आवेदन तिथि यहाँ पर देख लीजिए कि आवेदन तिथि कितना दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन खोलने की तिथि का समय है 10/11/2023 यानी 11 बजे खोलने का तिथि है। और इसका जो है अंतिम तिथि दिया गया है 9/12/2023 यानी आपका 1 मंथ का टाइम बचा है, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके पहले इसमें जान लें कि इसमें नियम क्या क्या, प्रावधान ऑनलाइन करने में क्या क्या लग रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इसमें, देखिए ऑनलाइन आवेदन का आमंत्रित किए गए हैं अप्रेंटिस जो है 1961 के तहत ये वैकेंसी आया है। और इसके बाद जो है इसकी सूचना जो है जारी कर दिया गया और अंतिम तिथि भी घोषित कर दिया गया, ठीक है। लेकिन हम लोग को देखना है कि इसमें जो है क्या क्या चयन प्रक्रिया में लागू हो रहा है। देखिए चयन प्रक्रिया की विधि हम लोग जानेंगे। तो देखिए चयन प्रक्रिया जो है अधिसूचना के अंतर्गत किसी भी खास मंडल जो यूनिट हेतु आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी के लिए बनाई गई है और योग्यता सूची के आधार पर इसको जो है इसमें सिलेक्शन होगा और वही अप्लाई कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, योग्यता सूची जो है मैट्रिक में न्यूनतम 50% अंक आपका होना अनिवार्य है और साफ साफ लिख दिया है। उसके साथ जो है ITI आपको रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक को लेकर दोनों बराबर महत्व देंगे, यानी आपको यहाँ साफ साफ लिख दिया गया कि जो 50% रहेगा आपका एक विषय में नहीं, यानी टोटल मिला के, जैसे मान के चलिए किसी में 40 है, किसी में 30 है, इस तरह मिला करके है टोटल 50% अंक पूरना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें हम समझ गए। उसके बाद इस नियम को आगे बढ़ाते हुए हम समझेंगे। इसमें देखिए 2 अभ्यर्थी के समान अंक, एक चीज़ जो है ध्यान दीजिएगा इसमें, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया कि 2 अभ्यर्थी के समान अंक होने की तिथि में जो है अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को जो है प्राथमिक दी जाएगी। यानी आपका जो है एग्ज़ाम में नंबर आया था 75 और सेम लड़का का 75 आया, तो उसमें जो है आपका जो जिसका उम्र ज़्यादा हो रहा है, मान के चलिए आपका 20 है और उसका उम्र 23 है, तो उसी का आपका लिया जाएगा, आपका छांट दिया जाएगा। तो ये नियम आप समझ गए। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर वो भी समान है, यदि जन्मतिथि भी समान हो तो मैट्रिक परीक्षा देखा जाएगा कि आपका जो है पहले दिया हुआ है या बाद में, जो पहले दिया है उसी को इसमें लिया जाएगा। तो ये प्रावधान समझ गए और आगे हम इसमें समझते हैं। इसमें नोट में एक चीज़ और देखिए ध्यान से, इसमें है कि अंतिम क्षण की भीड़ से बचने के लिए अभ्यर्थी को उनके हित में जो है सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि के समुच्च पहले अपने आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करें, ताकि अंतिम दिनों में वेबसाइट जो है स्लो हो जाता है, उसके कारण आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए मंडल की सुविधा दे दिया गया है। आपका दानापुर मंडल में अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो ट्रेड यहाँ पर दिया गया, ये फिटर है, ये वेल्डर है, मैकेनिक है, आप जिसमें इसमें कर सकते हैं, ठीक है। ये उसका कोड है, यहाँ पर देख लीजिए। तो ये सारी बात देख लिए। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि धनबाद मंडल में क्या है, तो ट्रेड का विषय दे दिया गया, फिटर। इसी तरह सारे मंडल में दिया गया, आप जहाँ से भी ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये इसका प्रावधान हो गया और आप लोग इसे लेट ना करें और ऑनलाइन कर दें। उसके बाद नोट में यहाँ पर समझें कि देखिए निर्धारित ट्रेडों में दिव्यांगों के लिए जो आरक्षण दिया गया है, उसके लिए आरक्षण कितना है, तो देखिए आरक्षण उसके लिए जो है 4% होगा। उसके बाद पूर्व सैनिक, जो पहले सैनिक रह चुके हैं, उनके जो है बच्चों को भी आरक्षण मिल चुका है, उसके लिए 3% दिया गया है, ठीक है। तो ये नियम हम समझ गए। उसके बाद आगे हम समझेंगे कि यहाँ पर देखिए दिव्यांगजनों को जो है पूर्व सैनिक हेतु स्लॉट पृथक नहीं है, बल्कि यह स्लॉटों की कुल संख्या में शामिल है। उसके बाद EWS आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उसको जो है उम्मीदवार में जो सामान्य अनारक्षित श्रेणी में आते हैं उसके लिए 10% आरक्षण दिया गया है। तो